प्रणाम, बड़ों को बहुत-बहुत आदर सत्कार, बच्चों को प्यार, बहुत खुशियाँ। नए नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नववर्ष आपको बहुत खुशियाँ दे। भगवान से अरदास करता हूँ कि नववर्ष आपके लिए खुशियों भरा हो और आपके परिवार के लिए। चलो बात शुरू करते हैं। एक विषय आज एक दिमाग में आया विषय कि गृहिणियों के लिए, उन गृहिणियों का विषय है ये, बच्चों के लिए, बच्चों का संस्कार या बच्चों के लिए कि आज के दिन जिन जो सक्षम हैं, कुछ माता पिता सक्षम भी हैं, अच्छा कमाते भी हैं, आजकल के यंगस्टर्स कमाते भी बहुत हैं, अच्छा कमा लेते हैं, बट जब उनके बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे छोटे होते हैं तो घर में एक किड्स केयर टेकर को रखा जाता है, साथ में माँ बाप भी हैं। बहुत कई जगह मैंने देखा है ये चीज कि माता पिता जो गृहिणी के सास ससुर कह सकते हो, ये माता पिता जो हैं तो साथ में भी हैं एंड वो बच्चे हुए पैसा भी अच्छा कमाते हैं तो क्या करते हैं, वो किड्स केयर टेकर को रख लेते हैं। उसकी वजह से आप बच्चे को सिखा क्या रहे हो, छोटे बच्चे को आप सिखा क्या रहे हो? आप खुद सोचिए कि छोटे बच्चे को आप सिखा क्या रहे हो कि बड़ों के संस्कार कोई माँ बाप के पास छोड़ना नहीं, उनको डर ये रहना कि माँ बाप कुछ गलत सिखा ना दें या कुछ ऐसा कुछ ना कर दें। बात वही आके घूम के आके वहीं आती है कि आपने, गृहिणी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने अपने ससुर को, सास ससुर को माता पिता मम्मी पापा समझा ही नहीं, तो विश्वास ही नहीं है आपको। क्या केयर टेकर उस बच्चे को अच्छे से संभाल पाएगी? सिर्फ और सिर्फ वो देख रही है कि बच्चा कोई शरारत ना करे, उसको प्यार जो दादा दादी दे सकते हैं वो केयर टेकर नहीं दे सकती। मान के चलिए केयर टेकर सिर्फ और सिर्फ, कई बारी मैंने वीडियोस, कुछ एक्चुअल लाइव वीडियो देखे कि आपने बच्चा रोता है कि पराया जो होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों की शरारतों से इरिटेट होता है, वो कहना नहीं मानता बच्चा, इसलिए इरिटेट होगा। कोई भी अपना इरिटेट नहीं होता है, उसको उसकी शरारतें अच्छी लगती हैं। वो केयर टेकर तो बाहर का है, जो भी है, लेडी है, केयर टेकर है, वो बाहर की है, उसके लिए तो पराये बच्चे हैं। वो सिर्फ उसने संभालना है, उसने अपना फर्ज पूरा करना है, क्योंकि वो तनख्वाह उसको आप दे रहे हो, उस चीज की तनख्वाह दे रहे हो, तो संभालना है उसको। आपके पीछे से कि बच्चा रोता है, जब चुप नहीं होता, उसके थप्पड़ भी मार देती होंगी केयर टेकर्स। तो ये नहीं कि उनका बिजनेस, मैं माफी चाहूंगा उनके टेकर से अगर वो देख रहे हैं तो, बट समझाने की बात है ये। तो थप्पड़ भी मार दे तो आपको क्या पता कि उसने थप्पड़ मारा? तो चुप कराने के लिए उसके बच्चे के दिमाग में क्या बैठा कि डर एक बैठना शुरू हो गया कि मैं अगर रोया है, रोई बच्ची, बेटा है या बेटी है, जो भी है, बच्चा है एक, वो डिप्रेशन भी हो सकता है कि बेवजह मार पड़ेगी। कर तो कुछ सकता नहीं बच्चा, वो छोटे से ही उसके दिमाग में बैठना, डर बैठना शुरू हो जाएगा और एक घुटन बैठनी शुरू हो जाती है वो कि ये अच्छी नहीं है, जो भी केयर टेकर है वो अच्छी नहीं है, या जो भी है। शायद हो सकता है आपके प्रति भी कुछ उसके मन में कुछ आए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप केयर टेकर्स मत रखिए, बट
इतना हर वक़्त केयरटेकर को टाइम मत दीजिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ केयरटेकर ही अब घर में रहते हुए भी अब अपने बच्चों को नहीं सँभालते हो। आप टाइम नहीं देते हो बच्चों को। आप लोग समझिए इस बात को कि आपका भविष्य, आपका फ्यूचर क्या आने वाला है। उस बच्चे को आप क्या सिखा रहे हो कि केयरटेकर के भरोसे ही जीवन चलता है। माँ का प्यार तो मिलता ही नहीं है उसको। कि आप ना उसको समय देते हो, ना खाना खिलाते हो, ना दूध पिलाते हो, कुछ भी नहीं करते हो आप उसके साथ। आप अपने सिर्फ मोबाइल्स में लगे रहते हो। कर क्या रहे हो आप लोग? देखो वो चीज़ हमारे एक उसमें समाज में पुरानी कहावतों का बहुत मायने हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। कांटे बोओगे तो फल नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिएगा बात को। सच्चाई है ये। बच्चों को उनके भरोसे छोड़ना, आपने बच्चों को छोड़ा, उनको सिखाया कि सिर्फ और सिर्फ केयरटेकर्स ही संभालते हैं बच्चों को। वो भी बड़े होंगे, उनकी भी शादी होगी। और जैसा आज आप अपने सास ससुर या माँ पिता के साथ आप तो इस घर में ब्याह के आई हैं, शादी होके आई हैं इस घर में, क्या आप उनको कुछ भी मानते हो, माता पिता मानते हो या सास ससुर मानते हो, जो भी मानते हो, बच्चे को आप क्या सिखा रहे हो? खाना ढंग से खा रहा है नहीं खा रहा है, उसको केयर टेकर को फर्क नहीं पड़ता। आप बात को ध्यान रखिए सब चीजों को। केयर टेकर को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने क्या कितना खाया है उसने। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप अच्छे से जब आप खिलाओगे खाना बच्चे को या आपकी बच्चे की दादी खिलाएगी, दादा खिलाएंगे, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर जिसको बोलते हैं। आजकल के बच्चों को ये समझ नहीं आता कि दादा दादी कहते हैं किसको। ग्रैंड ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर्स की बात कर रहा हूँ मैं। वो अच्छे से ध्यान भी रखेंगे, उनके पास जाने दीजिए। शरारतें करता है तो करने दीजिए शरारतें, खुश रहता है वो शरारतें। बच्चा है खुश, बच्चा शरारत तो करेगा ही करेगा। केयर टेकर के भरोसे वही चीज है कि दूध उसने नहीं पिया, वो थोड़ी देर जिद करेगी, फिर थप्पड़ भी हो सकता, थप्पड़ भी मार दे केयर टेकर। दूध पी, गुस्से में बोलेगी दूध पी जल्दी से, आपके पीछे से आपके साइड में होके वो आपने, क्योंकि उसको सब कुछ संभला रखा है उसको। और इसका एक और नुकसान होता है, केयर टेकर को, अगर वो कोई केयर टेकर, सपोज करिए केयर टेकर के बच्चा नहीं है, आपने उस बच्चे को उस केयर टेकर के पास बच्चा नहीं है कोई भी, और वो उसको लगाव बच्चे से है और वो उसने बच्चे को प्यार देना शुरू किया, उस केयर टेकर ने बच्चे को प्यार देना शुरू किया, सोचिए आपके लिए वो नफरत पैदा कर देगी। धीरे धीरे समझ आनी शुरू होगी, वो आपके प्रति नकारात्मक चीजें, नकारात्मक बातें बोलनी शुरू कर देगी कि तेरी मम्मी तो ऐसे है, तेरी मम्मी ऐसे है, तेरी मम्मी तेरा ध्यान नहीं रखती, तेरी मम्मी तेरी दुश्मन है। उस बच्चे के दिमाग में आपके प्रति नफरत पैदा करेगी। सारी चीजों को आप देखिए, कर क्या रहे हो आप लोग। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है। सबसे पहली चीज आज के दिन के टाइम से बच्चों का ना होना, दूसरी चीज आपका ध्यान ना देना, संभालना बच्चों को कैसे है। ये मैंने सारी चीजें आपको मैंने बहुत शॉर्ट में बता दी आपको मैंने, जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे यहाँ पे दिमाग में है, जो मेरे हृदय में है, मेरे माइंड में जो है, तो मैंने वो चीज बता रहा हूँ आपको। उसके नुकसान ज्यादा है केयर टेकर के।
आप केयर टेकर रखिए, तो उतना करने दीजिए उसको कि खाना आपने खिलाना है, सिर्फ खिलाने के लिए उसको, उसके साथ खेले बस, वो सिर्फ उसके लिए उसका ध्यान रखिए। आप उस चीज पे भी उसको वॉच करिए कि इसका उसको कि जब बच्चा खेलता है तो उसको खेलते समय उसके साथ ढंग से रहती है नहीं रहती, उस पर वॉच कीजिए। टाइम निकालना पड़ेगा बच्चों के लिए आपको। हर चीज हर वक्त हाई पैसा हाई पैसा, पैसा पैसा नहीं है। बच्चों की लाइफ भी देखनी है आपको। मैंने क्या कहा अभी आपको कि आप जैसा करोगे, आज आपने जो अपने माता पिता के साथ किया है, कल को आपको भुगतना है। चीज ध्यान रखिए। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, बहुत पुराने एग्जाम्पल्स हैं। मैंने सुना था, एक ऑफिसर थे, तो उनके माँ बाप बुजुर्ग हो गए, तो ऑफिसर होने की वजह से पैसा भी अच्छा था, पैसा अच्छा होने की वजह से बर्तन भी महंगे, क्रॉकरी महंगी थोड़ी सी। अब वो स्टील का बर्तन है नहीं घर में, तो जब उनको खाना परोसे तो कई बार हाथ से कुछ छूट जाए, कभी हाथ से टूट जाए, तो बर्तन टूटते थे। तो उन्होंने एक इसका ऑल्टरनेट निकाला कि पत्तल मंगाए घर में। घर में काम करने वाला है जो इंसान, तो मैं ऐसे शब्द यूज नहीं करता कि किसी को ठेस पहुंचे। मैं जैसे काम करने वाला या केयर टेकर, घर में केयर टेकर या उसको मेड कहा जाता है, मैं ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करता, क्योंकि वो लोग भी इंसान हैं। तो उन्होंने काम करने वाले से एक इसका ऑल्टरनेट निकाला, पत्तल मंगाए, क्योंकि घर में भी बेटा था, थोड़ा समझदार था बेटा, जैसे 5 7 8 साल का 10 साल का बेटा हो जाता है। वो दादा दादी से बहुत प्यार करता था। तो उसने देखना शुरू किया कि दादा दादी को आजकल, चलो मॉडर्न है, आजकल प्लेट्स आ गई, तो वो पत्तल में खाना दे। तो पत्तल में खाना देना शुरू हुआ, तो वो बच्चा देखता था, बोलता कुछ नहीं था। वो दादा दादी से जो प्यार करता था तो करता था वो। जब वो पत्तल एक बारी उसके मम्मी पापा ने उसको देखा कि वो पत्तल उठा रहा है और अलमारी में रख रहा है, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, वो जितने पत्तल इकट्ठे होते वो पत्तल उठा के अलमारी में रख देता। भविष्य दिख रहा है। तो अल्टीमेटली उसके मम्मी पापा ने पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो, पत्तल उठा के अलमारी में क्यों रख रहे हो? उसका प्यारा सा जवाब था कि मम्मी पापा, आज जो दादा दादी को आपने पत्तलों में खाना खिला रहे हो, आने वाला समय भी आपका ही है। पत्तल इसलिए इकट्ठे कर रहा हूं कि आपको भी इन पत्तलों में ही खाना है भविष्य में। सोचिए अब क्या दे क्या रहे हो बच्चों को, कैसे संस्कार दे रहे हो केयर टेकर्स के साथ, तो आपके साथ जो आप अपने बुजुर्गों के साथ कर रहे हो, इसके नुकसान कहाँ कहाँ है? आपने अपने बच्चे का प्यार खो लिया, दादा दादी के उनका प्यार, दादा दादी का प्यार छीना आपने, ग्रैंड का प्यार छीना आपने। कहते हैं, पुरानी कहावत है कि दादा दादी के लिए मूल से ज्यादा ब्याज, मतलब मूल इन द सेंस के एक्चुअल मनी एंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये इसमें कहावत बनी है कि दादा दादी को मूल से ज्यादा ब्याज से प्यार होता है। कि मतलब
आप बच्चा बच्ची हो, आप बेटा हो और बहू हो, बेटी हो, वो एक्चुअल है, बेटा एक्चुअल है। जो आप लोगों का बच्चा है वो एक तरह से इंटरेस्ट है, उससे ज्यादा प्यार होता है। ये बहुत पुरानी कहावत है। तो सब बच्चे आने वाले समय में आप जो आज कर रहे हो आपके साथ ना हो, इन चीजों से बचिए आप लोग। फैक्ट है, ये सच्चाई है, सच्चाई को मानिए आप लोग। मैंने आपको नुकसान भी बता दिए, फायदे भी आप समझ आपने हैं। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि केयर टेकर को रखिए, उसको समय इतना दीजिए बच्चों के साथ। आपने ब्रेकफास्ट दूध, आपने जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में दूध देना है, आपको ब्रेड देनी है या पराठा खिलाना है, तो अपने साथ बैठ के खिलाइए। उस केयर टेकर के भरोसे नहीं। टिफिन पैक करना है, बनाए चाहे केयर टेकर, घर का काम करने वाले जो सदस्य हैं और हैं जो दूसरे, आपने अगर कुछ रखे हुए हैं, पेड एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, खाना चाहे वो बनाए, पैक आप करिए उसको, खाना ढंग से जा रहा है नहीं जा रहा है। आप जॉब पे जाते हो, टाइम बीच में स्कूल से आने का समय नहीं है, कोई नहीं, आप घर आते हो, आते ही पूछिए बेटा खाना खाया कि आपने, स्कूल में क्या किया आज, उसको थोड़ा टाइम दीजिए। जैसे घर में आते हो फिर उसके साथ उसके साथ टाइम स्पेंड करिए। उसको ये कमी महसूस नहीं होने दीजिए कि जो बाई चांस एक केयर टेकर ने आपके प्रति नकारात्मक तक, उसको मौका ही मत दो ऐसा कि जिस केयर टेकर के बच्चा नहीं है और बच्चों से प्यार करती है, उसको ये मौका मत दो अपने बच्चे को आपके प्रति नेगेटिव करने का। जब टाइम दोगे तो वो कहेगी कि अगर वो पता लग सकती है वो चीज। सब चीजों का कंक्लूजन निकालिए आप लोग, सारी चीजों का कि आप लोग कर क्या रहे हो। समझदार हो, आपको समझिए, पैसा है, पैसे को ढंग से यूज करिए। ये नहीं कह रहा हूं आप अपनी सुविधाओं के लिए पेड एम्प्लॉयज को रखिए, मत रखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। उन पेड एम्प्लॉयज को बच्चों के साथ, अगर आप वो सब कुछ करते हैं तो आप अपने सामने करिए सब कुछ, समय उनके साथ खेलिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए बच्चों के साथ, चाहे 2 घंटे 3 घंटे ही टाइम स्पेंड करो। अब मूवीज बहुत हैं, मूवीज ऐसी एक दो मूवीज मैंने देखी हैं, तो खुद ने एक दो मूवीज देखी हैं, ऐसे ही केयर टेकर को रखा गया बच्चे के लिए, वही संभालता है। केयर टेकर ही संभालते हैं बच्चों को। तो एक केयर टेकर ऐसी, मैंने एक मूवी देखी, केयर टेकर को अपनी माँ समझने लगा, यही मेरी माँ है। उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, बट फिर भी वो उसको माँ समझने लगा। एक दिन ऐसा आया कि वो अपने माँ बाप, सगे माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। इसके लिए आपको छोड़ सकता हूं, अगर उसका केयर टेकर का अगर उस घर में निरादर हुआ तो उसने स्पष्ट बोला, अगर इनको यहां से निकाला गया, उनको पता तो लग गया था केयर टेकर है, दाई माँ बोलते हैं उनको, जैसे संभालने वाली, कि केयर टेकर को अगर निकाला यहां से, मैं भी इनको साथ जाऊंगा। अब सोचिए, सब चीजों को ध्यान में रखिए। पैसा है, पैसे का आनंद लीजिए, बच्चों के साथ घूमिए फिरिए, टाइम दीजिए, बच्चों को टाइम स्पेंड करिए, बाकी आपकी मर्जी है, आप देख लीजिए। अभी हाजिर होता हूँ, नमस्कार, प्रणाम, बच्चों को बहुत प्यार।